हमारा एमसीबी, यानी एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो आज हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के कंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे और इसकी वर्किंग क्या है और किस तरीके से ये वर्क करता है, उन चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक इसका कंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे इस मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के अंदर सबसे टॉप पे एक अपर टर्मिनल है या टॉप टर्मिनल है। इसके बाद ये हमारा एक सोलोनॉइड है, इसको हम मैनुअल ऑपरेटिंग हैंडल्स बोलते हैं। यानी इस मैनुअल ऑपरेटिंग हैंडल के द्वारा हम एमसीबी को मैनुअली ऑफ या ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे इस पूरे के अंदर मैकेनिज्म होता है, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। ये लैच पॉइंट है, यानी लैच एक तरीके से पूरा लीवर का लैच लीवर है। इधर हमारा यहाँ पर नीचे की तरफ ये हमारा लोअर टर्मिनल होता है, जहाँ से हमारे वायर्स का आउटपुट निकलता है। ये हमारा इनपुट्स पॉइंट है एक तरीके से। ये आर्क को क्विंच करने के लिए एक आर्क ड्राइंग प्लेट लगा हुआ है इसके अंदर। ये मूविंग कांटेक्ट है और ये हमारा फिक्स कांटेक्ट है। तो नॉर्मली अभी एमसीबी हमारी ऑफ पोजीशन पे है, तो फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट दोनों ही एक दूसरे से अलग है। जैसे ही हम इस मैनुअल ऑपरेटिंग हैंडल को ऊपर की कंडीशन में ऑन कंडीशन में लेके आएंगे, ऑन कंडीशन में लेके आते ही ये दोनों आपस में टच हो जाएगा। यानी अब सप्लाई यहाँ से होते हुए, इस सोलोनॉइड से होते हुए इस तरीके से इस साइड से होते हुए ऐसे ये फिक्स कांटेक्ट से होते हुए सप्लाई आउटपुट हो जाएगी। यानी ये सभी चीज़ें हमारे सीरीज में कनेक्टेड हो गए और सप्लाई हमने आउटपुट ले लिया। तो एमसीबी हमारा बेसिकली शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है और उसके साथ साथ ओवरलोड प्रोटेक्शन। यानी जब कभी नॉर्मल करंट से ज़्यादा करंट जब एमसीबी के अंदर फ्लो होगा, तो यहाँ पर एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप है। ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप यानी ये जो हमारा वायर है इस बाई मेटेलिक स्ट्रिप के साथ कनेक्टेड है। तो ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो है हमारा, ये इसका एक्सपेंशन होता है और एक्सपेंशन होने की वजह से ये ऊपर की तरफ उठेगा और इस लीवर के प्लंजर को ऊपर की तरफ करेगा और ये हमारा मैनुअल ऑपरेटिंग हैंडल ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा, जिससे ये दोनों ही कॉन्टैक्ट आपस में कट जाएंगे और सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। जब शॉर्ट सर्किट के केस में, शॉर्ट सर्किट होने के केस में यहाँ पर एक हैवी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और हैवी मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से ये प्लंजर ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से फिर से ये लीवर हमारा अप से डाउन में आ जाएगा और ये फिर से हमारे जो कॉन्टैक्ट बने हुए थे वो कॉन्टैक्ट दोबारा से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अब इस पूरे एमसीबी को हम एक एक्चुअल एमसीबी के ऊपर ट्राई करके देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारा एमसीबी कार्य करता है। तो अभी हम एक एमसीबी के बारे में देखेंगे, यानी एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मेरे हाथ में जो ये एमसीबी है एक सिंगल पोल एमसीबी है, सिंगल पोल एमसीबी है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे ये 10A है, यानी 10 एम्पियर। अभी ये ऑफ पोजीशन पे है और ये इसकी ऑन पोजीशन होगी ऊपर। तो हम इस एमसीबी को खोलते हैं और इसके अंदर के मैकेनिज्म को समझते हैं कैसे वर्क करता है। तो इसके अंदर ये हमारा अपर टर्मिनल है, यानी हम यहाँ पे वायर को कनेक्ट करेंगे। ये सोलोनॉइड है हमारा। इस सोलोनॉइड के बाद ये हमारा फिक्स कांटेक्ट है और ये हमारा मूविंग कांटेक्ट है। यानी हम इसको देखें, ये हमारा मूविंग कांटेक्ट है। इधर हमारा ये बाईमेटेलिक स्ट्रिप कनेक्टेड है और इसके नीचे हमारा ये लोअर टर्मिनल है। यहाँ पे जब भी ये एमसीबी के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कांटेक्ट कनेक्ट या डिसकनेक्ट्स होते हैं तो वहाँ पर एक आर्क डेवलप होता है। तो उस आर्क को क्विंच करने के लिए इस एमसीबी के अंदर एक आर्क ड्राइंग प्लेट को लगाया हुआ है।
तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। यानी ये हमारा लीवर हमारा मैनुअल ऑपरेटिंग हैंडल है एक, जिसको कि मैनुअली हम अप या डाउन करते हैं। तो अभी ये ऑफ पोजीशन पे है, हम इसको ऑन पोजीशन पे लेके जाते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा MCB ऑन पोजीशन पे आ गया। तो अब ये जो सप्लाई हमारी कनेक्ट हुई यहाँ से होते हुए, सोलोनॉइड से होते हुए, फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट के थ्रू बाई मेटेलिक स्ट्रिप से होते हुए लोअर कॉन्टैक्ट पे आया, जो कि सप्लाई आउटपुट में मिल जाएगा। अब जब सर्किट के अंदर ओवरलोड होगा, यानी नॉर्मल रेटेड करंट से एक करंट ज़्यादा होगी, तो उस समय इस बाई मेटेलिक स्ट्रिप का हमारा एक्सपेंशन शुरू होगा। तो अभी ये ऑन कंडीशन में है, तो यानी सप्लाई हमारी यहाँ से होते हुए, इस सोलोनॉइड से होते हुए, फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट से होते हुए इस बाई मेटेलिक स्ट्रिप से लोअर कॉन्टैक्ट में आ जाता है हमारा। अब जैसे ही MCB के अंदर यानी हमारे सर्किट के अंदर ओवरलोड होता है, तो यहाँ पे जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारा नीचे की तरफ आएगा और ये MCB को डाउन कर देगा, यानी हमारे फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट दोनों अलग अलग हो गए। अब हम शॉर्ट सर्किट देखते हैं, इसको हम फिर से ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद में फिर हमने देखा सर्किट हमारा दोबारा से कंप्लीट हो चुका है। अब सर्किट के अंदर जब भी कभी शॉर्ट सर्किट होगा, यानी हमारे इस सोलोनॉइड के अंदर एक हैवी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो प्लंजर है, ये प्लंजर नीचे की तरफ दबेगा और ये नीचे की तरफ दब के इस सर्किट को ट्रिप कर देगा। यानी हमने यहाँ पे देखा फिर से ये जो फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट है वो ट्रिप हो गया। इस तरीके से हमने देखा कि इसके अंदर शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से किस तरीके से MCB के अंदर हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू।